हेलो गाइस, 2024 इज ऑलरेडी हियर। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे हैं, चीज़ें बदल रही है। बट क्या आप बदल रहे हो या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको बदलनी चाहिए वो आप चेंज कर रहे हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका वक्त आने पर बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप लंबे टाइम तक सही सलामत हो और लॉन्ग टाइम तक राइडिंग के मज़े ले पाओ। राइडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हेलमेट। बहुत सारे ब्रांड्स बोलते हैं कि उनका हेलमेट आपको 5 to 7 ईयर्स के अंदर चेंज करना चाहिए या फिर उससे भी जल्दी चेंज करना चाहिए। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। आपका हेलमेट जब तक आपके साथ में, आप जब तक उसको यूज़ कर रहे हो, कभी वो यहाँ वहाँ के इम्पैक्ट खाता है, कभी वो दूसरे हेलमेट्स से टकराता है, कभी वो नीचे गिर जाता है, तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स, डेंट्स भी आते हैं। जैसे ही टाइम गुजरते जाता है उसके स्ट्रैप्स भी लूज हो जाते हैं, उसके लाइनर्स लूज हो जाते हैं। तो ऐसा हेलमेट लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना कभी कभी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त पर आपका एक्सीडेंट हो गया जब आपका हेलमेट आपके साथ 100% स्ट्रेंथ से अवेलेबल नहीं है, तो वो इम्पैक्ट आपके सर तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। हेलमेट बना इसलिए होता है कि वो बाहर का जो इम्पैक्ट है, एक्सीडेंट्स का जो इम्पैक्ट है, वो खुद के ऊपर ले, खुद एब्जॉर्ब करे और ब्रेक हो, ना कि वो आपके स्कल तक पहुंचाए। तो ये एक रिस्क वाली चीज़ हो सकती है। इसलिए अगर आप 5 साल से ज़्यादा आपका हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या बात है श्याम सेठ, आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। अच्छा, अगर कामयाब हुए तो? दूसरी चीज़ है आपके व्हीकल के टायर्स। आपके व्हीकल के टायर्स जितने ज़्यादा चलेंगे उतना उसमें वेयर एंड टेयर के साइंस आपको दिखते हैं, जैसे उसके रबर का पतला होना, उसके ग्रिप का चले जाना, ग्रिप का फ्लैट होना, ये कुछ साइंस है। बट अगर आपका व्हीकल ज़्यादा चल नहीं रहा है, उस टाइम पे आपको ग्रिप तो दिखेगी, बट आप कैसे जज करोगे कि ये टायर का एज अब बहुत हो चुका है? तो बहुत सारी टायर कंपनियां अपने टायर का एज 3 to 5 ईयर्स बताती है। कुछ छोटे ब्रांड्स है जो उनके टायर का एज 3 ईयर बताते हैं, तो कुछ ब्रांड होते हैं जो 5 ईयर तक भी आप चला सकते हो। उसको चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड है कि आपकी टायर को आपको हर 3 साल में चेंज करते ही रहना है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसे ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ पे टायर फटने की वजह से हाई स्पीड्स पे एक्सीडेंट्स हुए और राइडर को बहुत ही ज़्यादा इंजरी हुई, जो रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। ऐसे एक्सीडेंट्स तक पहुँचने से अच्छा पहले ही आपके टायर्स को चेंज करें और ऐसे एक्सीडेंट्स से बचें, क्योंकि रास्ते पे ये 2 पहिए ही है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपको सही सलामत रखने में हेल्प करने वाले हैं। तो इनका सलामत रहना उतना ही ज़रूरी है। इंसान के जैसे 2 पैर होते हैं, वैसे ही हमारे व्हीकल के 2 व्हील्स होते हैं जो उसको सही से चलने में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ है आपका राइडिंग स्टाइल। आज भी आप अगर उस बंदे की ड्राइव कर रहा है जो दुनिया को प्रूव करना चाहता है कि मैं भी रास्ते पे हूँ, वो दिखाना चाहता है, और वो स्क्विडिंग करते हुए हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हुए रास्ते पे चलता है, जिससे उसको खुद को तो रिस्क होती है, बट आसपास वाले राइडर्स को, ड्राइवर्स को भी तकलीफ होती है। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है बॉस, क्योंकि राइडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट ड्राइविंग इनटू द हाई स्पीड्स और स्क्विडिंग अराउंड। आपको खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। अगर आप भी वो छपरी वाली कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपको ये चेंज करना ज़रूरी है बॉस। 4th चीज़ जो आपको चेंज करनी है वो है आपका राइडिंग पोस्चर। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक्स रह सकती है, मोटरसाइकिल्स रह सकती है। अगर आपका शॉर्ट टाइम के लिए राइडिंग होता है तो ठीक है, बट आपका ज़्यादातर टाइम अगर मोटर बाइक पे गुजरता है तो आपका पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर उल्टे सीधे पोस्चर में आप लॉन्ग टाइम तक राइड कर रहे हो, बहुत टाइम से राइड कर रहे हो, तो आगे जाके आपके पोस्चर में, नॉर्मल पोस्चर में चेंजेस होते हैं जो आगे जाके आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो ये आपके राइडिंग पोस्चर अगर कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको पोस्चर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे कर सकते हो? तो ट्राई करो कि हैंडल बार्स चेंज करके देखो, सस्पेंशन सेटअप चेंज करके देखो,
कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जो करने से शायद आपके व्हीकल के ऊपर आपका पोस्चर चेंज होगा, लॉन्ग टाइम तक आप कंफर्टेबली राइड कर पाओगे और आगे जाके आपको कोई पोस्चर में चेंजेस नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं होगी और आपकी जीवन का आगे का हिस्सा आप अच्छे से गुजार पाओगे। तो आपका राइडिंग पोस्चर चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो चीज़ आपको चेंज करनी है वो है आपका अप्रोच टुवर्ड्स राइडिंग। बहुत सारे लोगों को अपने राइडिंग स्किल्स अपग्रेड करने के अलावा काम होता है कि गाड़ी का ज़्यादा ध्यान रखना, गाड़ी कैसे मोस्टली आपकी शाइन करते रहेगी, गाड़ी को कैसे स्क्रैचेस कम आएंगे, गाड़ी आपकी गिरनी नहीं चाहिए कहीं पे, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते रहते हो। ट्रस्ट मी, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं अपनी व्हीकल को किसी को टच भी नहीं करने देता। बट इसके अलावा आपको आपके स्किल्स को अपग्रेड करने में भी ध्यान देना है। आपको सीखना है बेसिक चीज़ें, जैसे टर्न्स कैसे ले, शार्प वाले टर्न्स कैसे ले, ये सारी चीज़ें आपको अपग्रेड करते जाना है, तभी आपकी राइडिंग स्किल्स अपग्रेड होगी और आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर की तरह चला पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर सही नहीं है तो चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो 2024 में और आगे भी आने वाले फेज़ में आपको चेंज करते रहनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई है जो मैंने कवर नहीं की। आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिप्स, ट्रिक या किसी एक्सेसरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।